हेलो बच्चों, वेलकम टू निशान डिजिटल। पेपर आ चुका है बेटा। साइंस का जो पेपर हुआ था आपका आरबीएससी इंग्लिश मीडियम का, बहुत अच्छा पेपर रहा और इजी बहुत था। आपने देखा होगा सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री सेक्शन में लेने वाला हूं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे और सबसे अच्छी बात, निशांस क्लासेस की टेस्ट सीरीज जिस बच्चे ने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन लिया होगा उसके लिए बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज के कौन कौन से पेपर से कहां से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो एक एक करके मैं केमिस्ट्री के सेक्शन को ओपन करता हूं। यहां पर केमिस्ट्री का सेक्शन सीधा अपन एमसीक्यूज में नीचे लास्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो बायो के क्वेश्चंस हैं। मैं केवल यहां पर केमिस्ट्री के सेक्शन को क्या करूंगा, कवर करूंगा। ठीक है बेटा, तो नीचे आते जाते हैं, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस आपको केवल केमिस्ट्री के ढूंढने हैं। तो वहां से तो ये वाला क्वेश्चन था बेटा, बोला गया था आपसे कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम ये मेजर का एमसीक्यू का सेकंड क्वेश्चन था बेटा। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO। कौन सा होता है बेटा? CaO। और ये हमारा मेजर जो पेपर था इसका सेकंड क्वेश्चन था एमसीक्यू का। ठीक है, तो मैंने वैसा का वैसा आपको क्वेश्चन दिया है और बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जो मिला होगा सब आपको विद प्रूफ बताएंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है ये रिएक्शन को बैलेंस करने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने दिया था, बट सेम ये नहीं दिया था, रिएक्शन बैलेंसिंग का दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ध्यान से समझना। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। यहां पर आपको Fe के आगे कितना लगा हुआ है ये बताना है। देखो बेटा 3 Fe है तो Fe के आगे 3 लग जाएगा। Fe जैसे 3 लगे, अब आज आप तो एक काम करते हैं 3 आ गए, ऑप्शन नंबर सी में ही अपना ऑप्शन सही बैठ जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया बेटा। तो कोफिशिएंट में आपका यहां पर 3 आएगा। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, अगला वाला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं आपको, आगे ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है द मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। डिट्टो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन साइंस 2 के एमसीक्यू का थर्ड क्वेश्चन है। किसका है? साइंस 2। नोट कर लो आप भले, साइंस 2 का एमसीक्यू का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें मैंने सोडियम ऑप्शन लगाया था बेटा। कितना लगाया था? सोडियम ऑप्शन। यानी सोडियम बहुत अच्छे से ठंडे पानी से भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, और ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में आया हुआ था निशान टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हम मैं ये तो नहीं कहता कि सेम मैंने यही एलिमेंट दिए थे, पर मैंने आपको मेजर का जो क्वेश्चन है फोर्थ का, उसके सी में ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पूछा था। और रिएक्टिविटी सीरीज का हमने ये पूछा था, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा, यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, यानी बी वाला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट बैठता है। तो ये मेजर के फोर्थ का सी वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मैंने जैसा है वैसा डिट्टो नहीं कह सकता, बट मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेजर के एमसीक्यू का सी वाला क्वेश्चन है। मेजर के एमसीक्यू का सी वाला, डिट्टो ऐसा का ऐसा ही बिल्कुल एज इट इज। ऑप्शन भी आप मिला सकते हो, यही था। और ऑप्शन नंबर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में ए वाला आएगा। कितना आएगा बेटा? C डबल बॉन्ड OOH, ये ऑप्शन था आपका। अगला वाला क्वेश्चन मैंने बेटा आपको टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतना लो लेवल टेस्ट सीरीज में कौन देता है। ठीक है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, इसमें वो कोई देखने वाली सोचने वाली चीज नहीं है। आप खुद जानते हो कि ये टेस्ट सीरीज में इतना लो लेवल तो हम देंगे ही क्यों। हाँ, पर आरबीएससी ने आपके लिए ये गिफ्ट दिया है, ये मान के चलो कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अरे मास भी 1 होता है, नंबर भी 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट बैठता है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट आगे हमारे फिलअप्स में जो क्वेश्चन है वो यहां से 5th वाला और 6th वाला अपना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाकी सारे बायो की और उसके थे, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए आपको दूसरे टीचर्स करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बायो का और फिजिक्स का भी बहुत अच्छा बेटा है, सब टीचर्स ने काफी अच्छी मेहनत करी। अगला क्वेश्चन जो है आपका, फॉर्मूला ऑफ एनायन कंटेन ऑन द डिसोसिएशन ऑफ HCl इन एक्वा सॉल्यूशन। इसने ये पूछा है कि बेटा HCl को, ये जो HCl है इसको अगर मैं वाटर में डिसोल्व कर दूं तो ये H3O प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, यानी क्लोरीन जो है वो Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन साइंस 1 के सेकंड क्वेश्चन को डिनोट करता है। साइंस 1 यानी साइंस 1 का जो पेपर है उसका सेकंड क्वेश्चन यही है आपका। डिट्टो ऐसा कैसा दे रखा है आपको। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने ऐसे नहीं दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन
बिल्कुल लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, बाकी है अपना टेस्ट सीरीज का ही, पर लैंग्वेज मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी थी। हमने केवल इसमें ये दिया था कि पीएच जो लेवल है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। पीएच तो साइंस 2 में जो क्वेश्चन दिया था बेटा उनमें ये पूछा था कि पीएच का डेली रूटीन लाइफ में क्या यूज है। तो आपको पता है कि एंड स्टिंग जब आपको नेटल जो स्टिंग करता है तो उसमें आपको बेकिंग सोडा या कुछ ऐसा लगाना पड़ता है, तो ये वही क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, बट ये दूसरी फॉर्मेट में था। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था पर डिटो लैंग्वेज में ऐसा नहीं पूछा था। ठीक है, तो साइंस 2 का मिला हुआ क्वेश्चन है, साइंस 2 में ये आया था पेपर में। ठीक है, तो वी एक्सपीरियंस पेन एंड इरिटेशन नेटल स्टिंग प्रेजेंस ऑफ कौन सा एसिड, तो बेटा उसके लिए आता है मैथेन ओइक एसिड। क्या आता है बेटा, मैथेनोइक एसिड, या इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फॉर्मिक एसिड। एग्जैक्ट क्वेश्चन की मैं नहीं कह रहा कि मैंने डिट्टो ऐसा, बट मैंने केवल पीएच लेवल के बारे में क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन आ जाता है बेटा। नेक्स्ट अब अगले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे, मैं पहले ही बता दूं बहुत अच्छे तरीके से, ये कुछ भी मानो अपनी मेहनत मानो या अपनी जो टीम की मेहनत है उसकी बदौलत ये है कि बेटा यहाँ पर क्वेश्चंस काफी मिल रहे हैं और ये सभी लोगों की आपकी मिलीजुली मेहनत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अबोव इक्वेशन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने 2 बार दिया है, मैं आपको बता दूं। S1 का सेकंड जो है उसका सेकंड क्वेश्चन और S2 का शॉर्ट आंसर का फोर्थ क्वेश्चन ये है। कौन सा वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। कौन सा, दोबारा बोल रहा हूं, S1 का किसका बेटा, S1 का आपका सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है और S2 का सेम रिएक्शन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन वैसा का वैसा एज इट इज मिला है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जिंक प्लस, तो इसमें राइट बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा, H2 ओनली H2 आएगा यहाँ पे, H2O नहीं आएगा। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है बेटा राइट द केमिकल इक्वेशन, और इसमें x को पता करना है आपको। अब ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने, ये S1 के सेकंड का फर्स्ट है, S1 के सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपके, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में H2O के बारे में बता रखा है, बट सिमिलर वही रिएक्शन है। पूछा गया है CaOH का वोल्टेज प्लस CO2 से क्या बनेगा, तो यहां बनेगा बेटा CaCO3। और अगर इस रिएक्शन को और ज्यादा आगे कर देंगे, CaCO3 की रिएक्शन अगर CO2 प्लस H2O से वापस करना चाहें अपन, तो बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। और आपको पता है बेटा जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास इस पर डिस्कस किया था, मैंने आपको याद करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे राइट द नेम ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, और ये क्वेश्चन जो है ये आपके S2 का, किसका बेटा, S2 का शॉर्ट का 6th क्वेश्चन है। S2 के शॉर्ट का 6th क्वेश्चन यही है, यानी साइंस 2 का जो पेपर है उसके शॉर्ट का 6th क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में बोला था, जिसमें मेलेबिलिटी डक्टिलिटी के बारे में बताया था, और मैंने ये तक बोला था आपसे कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जब आप लिखते हो तो आप ये भी लिखो कि सबसे हाईएस्ट मेलेबल मेटल कौन होती है, सबसे डक्टाइल मेटल कौन होती है, आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर डक्टाइल की बात करें बेटा, तो डक्टाइल में कौन आता है। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है, गोल्ड जो होती है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होती है और मेलेबल भी होती है। मतलब सिंपल सी बात है। अरे वायर किसके बनाए जाएंगे, वायर बना सकते हैं ना इनके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तन्य मतलब उसको लंबा खींचा जा सकता है, वायर बनाए जा सकते हैं। और इसमें तो आपको पता है कॉपर भी आता है, कॉपर के भी वायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा बेटा एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं, Ag के भी वायर बनाए जाते हैं, ये सब वायर बनाए जाते हैं। आपको सिर्फ गोल्ड के वायर नहीं बनाते क्या, बिल्कुल गोल्ड के भी वायर बनते हैं बेटा। छोटे छोटे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक वाले, वो नहीं बनते क्या, तो उनके भी बनते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना अब आएगा सीधा 12th वाला क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। ये लो भाई, ये 12th क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये देखो साइंस 2 का 5th क्वेश्चन है, S2 का
S2 का फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये सेम है, व्हाई जिंक सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रेजेंस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन विद रीजन। आपको ये बताना था, इसमें रीजन बताना था। देखो जिंक सल्फाइड जो होता है ZnS को किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, तो इसको क्या करते हैं अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा ZnO प्लस SO2, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रोस्टिंग बोलते हैं। और फिर इस ZnO की रिएक्शन अगर आप कार्बन के साथ कर देते हो तो Zn प्लस CO बन जाएगा। क्लियर है कहानी। तो ये रिएक्शन बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ना देके मैंने इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के हिसाब से एक रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दिया था। S2 का 5 क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया है। नाइट्रोजन के एटम वाला ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, पर क्वेश्चन मैंने करवा रखा है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसको मार्क करवाया था। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो क्या होगा 3 to 5 3 to 5 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन आपका यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बात करेंगे बेटा 13 के बाद आ जाता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई थिंक अपन ने जो क्वेश्चन लिखा था एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, क्योंकि बेटा यहां पर ठीक है 14 नंबर ही है ना, नहीं 14 नहीं आएगा अपना, आएगा अब इस बार आएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 S1 का 7 वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मूला ऑफ X अबाउट द रिएक्शन। तो इसमें पूछा गया है Pb प्लस CuCl2, इससे बनेगा PbCl2 प्लस Cu। क्या बनेगा बेटा, PbCl2 प्लस Cu, ठीक है। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा गया है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट रीजन। और ये मेजर के फोर्थ के ओर का ए है, मेजर के फोर्थ के ओर का ए है, ठीक है। मेजर जो पेपर था उसके फोर्थ के ए का और का ए वाला क्वेश्चन ये है। और इसमें पूछा गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ए बी को अगर मैंने ब्रेक किया तो ए प्लस और बी में टूट जाएगा, और यहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ए प्लस बी से बन जाएगा ए बी। क्लियर है कहानी, समझ में आ गई बात। अरे क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है भैया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है, हाँ ये पूछ रहा है कि 6CO2 प्लस 12H2O, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ग्लूकोज C6H12O6। क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा। और C6H12O6 जो है वो आपका यहां पर बस ध्यान रखना ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, उसने राइट द केमिकल फॉर्मूला एक्स एंड अबाउट द रिएक्शन, बस यही पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो है बेटा हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कार्बन इलेक्ट्रॉन। बेटा चैप्टर नंबर 1 में ये एक्टिविटी थी आपकी, ये उसी का क्वेश्चन है। तो बेटा आपको पता है कि एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और कैथोड जो होता है वो होता है बेटा नेगेटिव। तो आपको बता दूं बेटा कि एनोड पे जो होगा वो नेगेटिव जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्योंकि कैथोड पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट द कार्बन इलेक्ट्रोड Y, तो इलेक्ट्रोड Y द नेम ऑफ द Y हो जाएगा आपका कैथोड। क्लियर है बेटा बात, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इनके नाम लिखने हैं। तो सिंपल से नेम, ये तो IUPAC नेम है, ये तो बहुत इजी वाले हैं बेटा, अपन ने पढ़ रखे हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने कार्बन है 1 2 3, क्या नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है बेटा इसका, प्रोपेन। क्या नाम है बेटा इसका, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, 1 क्लोरोप्रोपेन। और 1 2 3 इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका,
प्रोपेनॉन। क्लियर है कहानी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं बेटा। अच्छा इसका ये बताना भूल गए कि कहां पर आया था, S3 के 7 वाला क्वेश्चन था ये, साइंस 3 का 7 वाला क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे भाई। ये देखो अगले वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी मैं बता दूं आपका, हाँ रिएक्शंस आएगी अब नीचे वाली। और ये S3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है और मेजर का D वाला क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH की रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3 से। क्या बनेगा बेटा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर है बेटा बात। नंबर 2 क्वेश्चन जो है बोल रहा है एथेनॉल ऑक्साइड, एथेनॉल को करना है आपको यानी CH2H और ये CH2OH, इसकी रिएक्शन करवानी है K2Cr2O7 से, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेटा क्या करेगा ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, यानी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये देखो K2Cr2O7 यहीं तक चीजों को नहीं रोकता है, ये आगे भी जाके इस पे ऑक्सीजन लगा देगा और क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तक भी इस रिएक्शन को ले जा सकता है। ठीक है, अगला है एथेनोइक एसिड ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्वेश्चन हमारा मेजर के 4th का D है। अब मेजर के 4th का D वाला क्वेश्चन है एथेनोइक एसिड। क्या है क्वेश्चन, CH3C डबल बॉन्ड OOH और इसकी रिएक्शन करवाना है NaOH से। क्या बनेगा बेटा, CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O, क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखते हैं, ध्यान से समझते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपना, हाँ 20 वाला क्वेश्चन। क्या बोला भाई क्वेश्चन ने, ये बोला कि विद प्लास्टर ऑफ, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर। अगर वाटर को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, तो बेटा फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2 H2O, और इसमें अगर 1/2 H2O कर देंगे अपन तो ये बन जाएगा CaSO4.2 H2O, और ये होता है बेटा जिप्सम। क्या होता है ये, जिप्सम। और ये जिप्सम जो होता है ये बहुत हार्ड हो जाता है, और बहुत हार्ड होने की वजह से पीओपी को प्लास्टर मतलब मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखा जाता है। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन विद वाटर, तो ये लिखी थी मैंने, यहाँ से H2O आएगा बेटा, यहाँ पे H2O है, तो मैंने रिएक्शन भी आपके सामने लिख दी है। क्लियर है बेटा बात। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका और वाला, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में नहीं था बट इसके और वाला टेस्ट सीरीज में हमने था। ठीक है, अगले वाले बढ़ जाते हैं बेटा। अगला वाला देखो बेटा, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और वॉशिंग सोडा जो है उनमें आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हाइड्रेटेड यानी CuSO4.5H2O, ये तो कॉपर सल्फेट का हो गया, और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3.10H2O, ये हो गया। अगर मैं इसको बात करूं तो ये ब्लू कलर का होता है बेटा, किसका होता है, ब्लू कलर का। गर्म करूंगा इसको तो ये CuSO4 और ये कलर हो जाएगा व्हाइट। क्या हो जाएगा बेटा, ये व्हाइट कलर हो जाएगा। और अगर इसको मैं ब्लू, ये नॉर्मल कलर होता है, सिंपल व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, इसको गर्म भी करूंगा तो केवल क्या हो जाएगा, Na2CO3 और ये रहेगा तो व्हाइट ही। इसके कलर में चेंज हो जाता है, इसके कलर में चेंज नहीं होता है। वाटर के मॉलिक्यूल होने से ये मत समझ लेना था कि ये गीला होता है, वेट होता है, नहीं, केवल और केवल बस इतना सा फर्क होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल होने की वजह से इसमें कुछ कलर इफेक्ट आ जाते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसी का मतलब है, और कलर ऑफ क्रिस्टल मैंने लिख दिया, ब्लू का क्या हो जाता है, व्हाइट, और इसका व्हाइट का व्हाइट ही रहता है, इसका कोई चेंज नहीं होता है। तो ये आपका एक पेपर था बेटा छोटा सा, और मैं आपको बता दूं पेपर बहुत आसान था, बहुत इजी था। और देख लो, आपको मैंने टेस्ट सीरीज के हिसाब से आप काउंट करके देख सकते हो, 21 मार्क्स का पेपर एज इट इज टेस्ट सीरीज का बैठा है। अब आप भी जानते हो कि एक या दो क्वेश्चन तो आप खुद भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, वो आसान क्वेश्चन आते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा बहुत अच्छे से आपको ऑल द बेस्ट फॉर अगले पेपर के लिए। आप मैथ्स के पेपर को बहुत अच्छे से कीजिए, और इस पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप
कांटेक्ट कीजिए। वैसे तो हमने आपको पूरा एक्सपर्ट्स की तरफ पूरा का पूरा पेपर को एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।